स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जितने सारे स्टूडेंट 4.0 देने जा रहे हैं या फिर 17th बीपीएससी पीटी परीक्षा, फ्रेंड्स आप में से जितने सारे स्टूडेंट इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को अभी देने जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में जो है बिहार जीके का जितने सारे सवाल हो सकेंगे मैं सभी को 1 बाय 1 करके आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, आपको ये जो बिहार का प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको चैप्टर वाइज सभी जो है सब्जेक्ट्स को करवा दिया जा रहा है, क्योंकि एडुटेरिया ने जो है काफ़ी अच्छी बुक को लॉन्च किया है, जिसमें जो है बिहार स्पेशल के तौर पर आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी के सवालों को देखने मिलेगा चैप्टर वाइज। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ मिस ना करें और हो सके तो प्लीज़ किसी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 1 फरवरी 1993, 2 मार्च 1996, 3 जनवरी 2000 या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन है यह किया गया था आपका 3 जनवरी सन 2000 को। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है यह सवाल, इसलिए याद रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छी बुक है, आप प्लीज़ इसको लगाइए सेट, देखिए आपको ज़रूर जो है हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कुल 6 वर्षों का। जनरली हर किसी का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है, लेकिन आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से सभी सवालों को जो है सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं पटना, मगध, मुंगेर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा, जो नवादा, अरवल तथा जहानाबाद है यह आपके मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, मगध प्रमंडल के अंतर्गत। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? बताना है आपको किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, महाधिवक्ता होता है। उस राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है यह महाधिवक्ता होते हैं। आगे देखते हैं। सवाल है आपका, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यह जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर, बिहार के ऐसे राज्यपाल जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आप क्लियर कर पाएंगे। जाकिर हुसैन भी थे, रामनाथ कोविंद जी भी थे और राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही व्यक्ति ऐसे राज्यपाल थे जो आपके बाद में राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा का सदस्य, तो फ्रेंड्स अगर किसी विधानसभा में अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए फ्रेंड्स कितने? 25 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियाँ कार्य राज्यपाल को प्राप्त हैं? वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधी। तो फ्रेंड्स आई होप आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि एक राज्यपाल के पास जो है वित्तीय संबंधी भी शक्तियाँ प्राप्त है, न्याय संबंधी भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, विधायी संबंधी जो है शक्तियाँ ये भी प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वे व्यक्ति जो अल्पसंख्यक थे और मुख्यमंत्री बने बिहार के पहले, यह थे आपके कौन? तो अब्दुल गफूर ऐसे जो है पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? काफ़ी कॉमन सा सवाल है फ्रेंड्स, राज्यपाल के नाम से ही ऑब्वियसली चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से जो है संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
10वां नंबर का सवाल है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है किस में किया गया है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 202 में किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स जो 73वां संविधान संशोधन था, इसको कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो इसको है जो है 24 अप्रैल 1993 में जो है लागू किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? फ्रेंड्स ये सवाल जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में कई बार देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, जो बिहार का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो आपका टोटल है 2.86%, 2.86%, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जिला आपका नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है यह है आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। बिहार का मैप अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है, और एक मैप आप एटलीस्ट अपने टेबल के सामने जरूर लगा के रखें, स्टडी टेबल के सामने। तो यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण है, यही जो है आपका इधर उत्तर प्रदेश और इधर नेपाल, दोनों ही जिलों से ये जिला जो है दोनों ही बॉर्डर से सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया, किशनगंज, अरवल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में जो सामान्यतः जिला सबसे अधिक गर्म रहता है यह हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग गया। गया में सबसे अधिक जो है गर्मी रहती है। आगे देखेंगे, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कैमूर क्षेत्र में अत्यधिक पाई जाती है। जो रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी है ये आपके कैमूर जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स कुर्सेला के पास जो है कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, कुर्सेला के समीप। याद रखिएगा, कई बार कटिहार भी दे दिया जाता है, इसलिए दोनों ही नाम आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? हिरण्यवाह के नाम से। तो दक्षिण बिहार में किस नदी को जाना जाता है यह नाम से? तो याद रखिएगा, सोन नदी को ही हिरण्यवाह के नाम से जानते हैं हम, और यह दक्षिण बिहार की नदी है, तो याद रखना है आपको। सवाल है आपका अगला, प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तूतला जलप्रपात। तो फ्रेंड्स ये जो तूतला जलप्रपात है यह सासाराम में स्थित है, सासाराम में। आपको पता होना चाहिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह आपके सासाराम में ही अवस्थित है, और प्रसिद्ध जो तूतला जलप्रपात है यह भी आपके सासाराम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। लीची के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का जो स्थान है ये आपका कौन सा है? तो पहला ही स्थान है, क्योंकि मुजफ्फर ज़िले में जो है बहुत ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में लीची उत्पादन किया जाता है, और यह जो है आपके प्रथम स्थान पर देश में आता है, याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत है यह की गई थी सन 2008 में, 2008 में। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती कॉरिडोर में जिलों का चयन किया गया है। कितने जिलों का जो है चयन किया गया है? तो याद रखना है आपको, कुल 13 जिलों का चयन किया गया है, याद रखिएगा, जैविक कॉरिडोर के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को। सवाल है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? पाल कला शैली, मंजूषा शैली, पटना कलम शैली, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नाम इंपॉर्टेंट है ये सेवक राम और हुलास लाल। जब आप बीपीएससी मेंस की बात करेंगे तो ऐसे सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फिलहाल आंसर याद रखिएगा, यह जो है आपके पाल कला शैली से संबंध है, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, मधुबनी में, दरभंगा में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो मखाना अनुसंधान केंद्र है यह अवस्थित है आपका दरभंगा में,
कहाँ पे? दरभंगा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए बिहार की साक्षरता दर। यहाँ से एक भी सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपको बिहार सेंसस इस एटलीस्ट जो है, आप जब नेशनल लेवल पे सेंसस तैयार करेंगे तभी जो है बिहार सेंसस को भी अच्छे से जो है टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सेंसस से आपको लगभग 5 से 6 सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो है जिला बताना है। तो यह जिला है आपका गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो नो डाउट अभी बताया सासाराम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ पर? पटना में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 1666 में इनका जो है आपका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो जो ये डच थे इन्होंने बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित कब किया था? तो 1632 ईस्वी में। यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है बीपीएससी में, काइंडली इस सवाल को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो यह थे आपके कौन? तो याद रखिएगा नाम, डॉक्टर आर लॉयल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर लॉयल जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज जो है ऐसे मारे गए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रमुख नेता थे यह थे आपके कौन? मौलवी विलायत अली। ऑप्शन सी बी हो जाएगा, सॉरी बी, विलायत अली थे। नेक्स्ट सवाल, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक जो समाचार पत्र थे इसका संपादक शांति नारायण थे, शांति नारायण। नेक्स्ट सवाल में है आपका, साचेंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी? तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना है यह बिहार में की गई थी 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन है यह किया गया था आपका पटना में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? चलिए एक चीज क्लियर है, अंबारी सत्याग्रह का कभी डेट पूछ लिया जाता है तो 1939 में हुआ था, ये आपको क्लियर है। किया किसके द्वारा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त हो सकता नहीं होता, तब तक सच्चा स्वराज जो है प्राप्त हो सकता नहीं, स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने यह कथन जो है किस सभा को संबोधित करते हुए कहा था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में जो है एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब सवाल है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो विरोध जो किया गया था फ्रेंड्स ये आपका हसन इमाम ने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही व्यक्ति के द्वारा खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया गया था। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन में तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है किया गया था। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, बिहार के किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो फ्रेंड्स किस व्यक्ति की अध्यक्षता में यह कार्य हुआ था? तो याद रखिएगा सर अली इमाम,
सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में जो है साइमन कमीशन का विरोध करने का जो है निर्णय लिया गया था। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो यह जो है आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है आपका सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह का रूपरेखा को जो है तैयार किया गया था। सवाल है आपका, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती देवी के द्वारा जो है किया गया था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार में जो चौकीदारी कर है यह नहीं देने का अभियान शुरू हुआ था आपका कब? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। अगले सवाल में देखेंगे, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यह नेतृत्व जो है मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बिहार में नील बागान मालिकों को द्वारा हुए किसानों के शोषण में किसने महात्मा गांधी को अवगत करवाया था? तो जो आपका यह सवाल जो है बहुत बार रिपीट है और देखेंगे कि यह सवाल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है, ना सिर्फ बीपीएससी में। तो फ्रेंड्स बिहार में जो नील बागानों की दूरदर्शा को जो आपका अवगत करवाया था यह आपके राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को करवाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे यह नान्यदेव थे, नान्यदेव थे। अगले सवाल में है, मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध जनपद में। तो फ्रेंड्स इसमें सम्मिलित जो आपका जिला था यह था आपका पटना एवं गया, पटना एवं गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट सवाल, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवियों द्वारा, लिच्छवी द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण कालीन जो है औजार की प्राप्ति हुई है, यह हुआ है आपका मुंगेर से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो फ्रेंड्स बिंबिसार ने उसके पिता की जो हत्या है यह किया था उन्होंने 493 ईस्वी पूर्व, 493 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो मगध की राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, यह आपका किस राजा ने? तो याद रखिएगा उदयन ने, उदयन ने। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया? बुद्ध चरित्र, सूत्र अलंकार, सौंदर्य नंद। तो किसकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स इन तीनों ही की रचना जो है आपके अश्वघोष के द्वारा की गई है। तो याद रखना है बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद और सूत्र अलंकार, ये तीनों ही जो ग्रंथ की रचना है यह अश्वघोष के द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवा दिया गया और आप देखेंगे सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम पहुंचे, ऐसे के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।